दोस्तों धान की रोपाई हो चुकी है और लगभग 20 से 25 दिन का धान हो गया है। तो अब बेस्ट समय है कि धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले, फसल की बढ़वार बहुत अच्छी हो। उन सब के लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए, साथ ही धान की फसल में रोगों का अटैक नहीं होना चाहिए, आगे चल करके पत्ता लपेट सुंडी वगैरह या फिर किसी भी टाइप के कीटों वगैरह का अटैक भी नहीं होना चाहिए साथियों। तो उनको ध्यान में रखते हुए, बीमारी को, कीटों को ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव कैसे ले सकते हैं, अच्छी पैदावार के लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए, आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा साथियों। देखिए दोस्तों, धान की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सही समय पर सही तरीके से फर्टिलाइज़र डालना, चाहे रोगों का अटैक हो, कीटों का अटैक हो या फिर ज़्यादा फुटावले ना हो साथियों। धान की फसल में क्या करते हैं, मोस्टली किसान भाई ये करते हैं कि डीएपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया या फिर सागरिका डाल दिया। और कई बार तो गलतियाँ यहाँ तक भी हमने देखा है कि डीएपी के साथ में भी जिंक मिला करके डाल देते हैं, जिंक सल्फेट। ना ही डीएपी का रिजल्ट आपको मिलेगा, ना ही जिंक सल्फेट का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या क्या डालना है, किस मात्रा में डालना है, कैसे डालना है साथियों। धान जब आपकी 20 से 25 दिन की हो जाएगी, उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के लिए, पीलापन ना हो धान की फसल में, धान में पीलापन आ जाता है जब 20 से 25 दिन की होती है, तो फुटाव ज़्यादा नहीं होता है और नई पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है साथियों। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जिंक, आपको डालना चाहिए। जिंक की कमी धान की फसल में देखने को मिलती है, नर्सरी में देखने को मिलती है, फुटाव के समय पर जिंक की कमी होती है और आगे चल करके भी जिंक की कमी अक्सर धान में देखने को मिलती है। और जिंक की कमी रहेगी तो कीटों का अटैक भी बहुत ज़्यादा रहेगा, रसचूसक कीटों का अटैक ज़्यादा होता है, तो साथियों उनको भी कंट्रोल करना है, इसलिए आपको जिंक डालना है। लेकिन जिंक आपके चिलेटेड फॉर्मुलेशन में डालना है। आपको जिंक साथियों सल्फेट का इस्तेमाल करना है, जिसमें सल्फर भी आए और इसके साथ साथ जिंक भी आता है। जिंक 33% भी आती है और 21% भी आती है साथियों। तो सल्फेट फॉर्मुलेशन वाला चाहे 21% वाला यूज़ करें, चाहे 33% वाला यूज़ करें साथियों, दोनों में ही सल्फर आता है। बेस्ट फॉर्मुलेशन है साथियों, इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड, आप देखें कि फेरस की कमी होगी। फेरस की कमी से किसी भी प्रकार की, चाहे सब्जियों की फसल हो, चाहे धान हो या फिर कोई भी फसल हो साथियों, फेरस की कमी होगी तो लट का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, पत्ता लपेट सुंडी का अटैक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी नुकसान देखने आता है। स्टेम बोरर की समस्या आती है, जैसे ही आप इसका स्टेम खींचोगे तो ऊपर आ जाएगा, और जब अटैक, हैवी अटैक हो जाता है साथियों, तब आपको निशानियाँ पता चलती है कि स्टेम अंदर से सूख रही है। तो साथियों वो तो नुकसान हो गया, उसकी भरपाई नहीं होगी। इसलिए साथियों आपको क्या करना है कि फसल में मजबूती रहे, इसके साथ साथ लटका किसी भी टाइप का स्टेम बोरर हो या फिर पत्ता लपेट सुंडी हो, किसी भी टाइप के सुंडी का अटैक ना हो, उसके लिए फेरस की कमी नहीं होनी चाहिए। तो फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है ताकि उसमें भी सल्फर आए और सही फेरस भी आए। तो साथियों 2 फर्टिलाइज़र हो गए दोस्तों, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट। तीसरा फर्टिलाइज़र दोस्तों आप ये देखिए कि क्लोरोफिल बनता है साथियों, यानी कि हरापन फसल में आता है। जो खाना बनेगा, फसल खाना बनाएगी साथियों, तो खाना बनता है, क्लोरोफिल बनता है साथियों, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों को मिला करके साथियों खाना बनाते हैं पौधे। क्लोरोफिल का निर्माण होता है, क्लोरोफिल का बढ़ाता है। तो साथियों उसके लिए क्या होगा कि आपको मैग्नीशियम भी डालना है और नाइट्रोजन तो धान की फसल में सब ज़्यादा डालना ही डालना है, उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए किसान भाई यूरिया के बैग भर भर के डालते हैं साथियों। मैग्नीशियम भी किसान भाइयों आपको चिलेटेड फॉर्मुलेशन में नहीं डालना है साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये तो कोई अलग फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं है भाई। जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और यूरिया है। अलग क्या है साथियों, अलग दोस्तों इसमें आप लोगों को मिलाना है सीवीड एक्सट्रैक्ट, यानी कि समुद्री शैवाल, समुद्री खरपात, जिसे हम अलग अलग कंपनियों से देख सकते हैं, कई अलग अलग नामों से आते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र साथियों। जैसे कि हमारा इफ्को का सागरिका आता है, बायोवीटा पीआई का आता है, इसके साथ साथ धनजाइम गोल्ड आता है, इसके साथ साथ बायोजाइम आता है। कई सारे फर्टिलाइजर्स आते हैं जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, किसी भी टाइप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा दोस्तों कि किसान भाइयों सबसे ज़्यादा इफ्को की सागरिका इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट भी उसका अच्छा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ साथियों प्राइस में भी ठीक ठाक है। इसके अलावा साथियों आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपको सीवीड का रिजल्ट चाहिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है साथियों कि आपको विश्वसनीय डीलर जो कि आपका जो है एरिया में मिले, जो कि कंपनियों को सप्लाई होता है ये बनाने के लिए साथियों, वो 80% 85% वाला सीवीड जो एक्सट्रैक्ट साथियों कुल आता है वो आप ले लीजिए। अगर कोई साथियों आपके संपर्क में है डीलर तो आप उनसे ले लीजिए, या फिर साथियों आप वो नहीं ले सकते हैं, कोई डीलर से संपर्क नहीं है, तो साथियों आप बायोवीटा का भी इस्तेमाल कर लीजिए। सीवीड में बायोवीटा का सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, सागरिका का थोड़ा उससे कम देखने को मिलता है। लेकिन सागरिका का इस्तेमाल किसान भाई क्यों करते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है।
सस्ता है, लेकिन रिजल्ट साथियों आपको बायोवीटा से कम मिलता है। थोड़ा सा महंगा आएगा बायोवीटा, पर उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आप इस्तेमाल करिए, 1 एकड़ में कम से कम किसान साथियों 8 किलोग्राम 10 किलोग्राम तक आप बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ में दोस्तों रूट डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारा जड़ों का विकास अच्छा होना चाहिए, फुटाव एकदम से बहुत ही शानदार तरीके से होना चाहिए साथियों। तो उनमें आपको क्या करना है दोस्तों, ह्यूमिक एसिड भी साथ में ही मिला लेना है साथियों। और ह्यूमिक एसिड 98% वाला यदि शुद्ध ह्यूमिक एसिड आपको लेना है, जो कि साथियों कई सारी कंपनियों का आता है, मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। 98% शुद्ध किसी भी कंपनी का आप ह्यूमिक एसिड साथियों 1 किलोग्राम इन फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करना है साथियों। एक बार फिर मैं आपको मात्रा क्लियर कर देता हूं साथियों। यूरिया जब धान की फसल की जो है 20 से 25 दिन की हो जाती है साथियों, तो आपको यूरिया ले लेना है 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़। पूरा बैग बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी क्रॉप इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं साथियों कि 1 एकड़ में आप 1 बैग डाल दें। 35 से 40 किलोग्राम यूरिया ले लेना है साथियों। और इसके साथ साथ 5 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट ले लेना है, 5 किलोग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना है, और इसी के साथ फेरस सल्फेट आप लोगों को 2 किलोग्राम यूज़ करना है साथियों, तब भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2 से 3 किलोग्राम आप फेरस सल्फेट ले लीजिए। 5 से 8 किलोग्राम आप सीवीड एक्सट्रैक्ट ले लीजिए साथियों, जैसे कि बायोवीटा हो गया। और इसके साथ साथ 500 ग्राम मात्र आप लोगों को ह्यूमिक एसिड लेना होगा साथियों। ये कॉम्बिनेशन बना करके बिखराव वृद्धि से आप खेतों में डाल दीजिए, जैसे कि अभी किसान भाई डाल रहे थे, जहाँ पर देख रहे होगे आसपास जो पड़ोसियों किसान भाइयों के पास वो बिखराव किस तरीके से करें, आपको उसी तरीके से बिखराव करना है 20 से 25 दिन के क्रॉप होने पर साथियों। डालना कैसे, यहाँ पर भी सबसे बड़ी सावधानी रखनी साथियों। एक तो पानी ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए कि आपने डाला और लीच आउट हो गया साथियों, जड़ों के पहुँच से नीचे चला गया। यूरिया क्या होता है साथियों, लीच आउट सबसे ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है। तो यूरिया के लिए साथियों और जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उसको सारा जो है अपटेक हो अच्छी तरीके से, उसके लिए यह है कि पानी साथियों जिस तरीके से आप जिस दिन धान में आपने फर्टिलाइजर डाला उसी दिन पानी जो है बहुत ही थोड़ा थोड़ा होना चाहिए साथियों। इतना सूखे में भी आपको नहीं डालना साथियों, थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए, तभी ये फर्टिलाइजर्स जो है मिक्स करके साथियों आप लोगों के रिजल्ट अच्छे से अच्छे दे सकते हैं साथियों। डालना है और पानी प्रॉपर रखना है। शॉर्ट में आपको रिपीट कर देता हूँ साथियों, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, इसके साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर, क्योंकि जो सल्फेट फॉर्मुलेशन में जो फर्टिलाइजर डालना है साथियों उसमें सल्फर भी हो गया। इतने पोषक तत्व यदि गन्ने फसल में चले जाएंगे, सीविड में तो बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं साथियों, तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे साथियों। साथ में आपने ह्यूमिक एसिड भी डाला है साथियों, तो इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा साथियों कि आपकी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले देखने को मिलेंगे, फुटाव देखने को मिलेगा, पौधे हरे भरे रहेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो साथियों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।